हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ मटर वाला छोला। और मसाले को मैंने अलग बर्तन में नहीं निकाला था, जो मिक्सी का जार होता है उसी में मैंने पीस कर डायरेक्ट डाल दिया था कुकर में। और जो लिड होती है ढक्कन बंद करने वाला, वो गिर गया था, तो वही मैं निकाल रही थी। जब भी मैं छोला बनाती हूँ, वो चने का हो या मटर का हो, मैं आलू ज़रूर डालती हूँ। सिर्फ 1 या 2 आलू डालती हूँ और जब वो अच्छे से बॉयल हो जाता है तो उसी छोले में मैं उसको मैश कर देती हूँ एकदम पूरी तरीके से, ताकि जो ग्रेवी होती है वो बहुत, छोले का जो रसा रहता है वो काफ़ी गड्ढा रहता है। और यहाँ पे मैंने 1-1 चम्मच हल्दी, धनिया, मिर्चा, नमक, गरम मसाला सब कुछ डाल दिया है। और थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर डाल रही थी और अच्छे से इसको भून लूँगी। जब मसाला पक जाएगा तभी मैं इसमें छोला डाल दूँगी। और ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अभी मैं इसमें पूरा छोला उठा करके डाल दूँगी। मटर का छोला मुझे चने के छोले से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसको डाल दूँगी और थोड़ी देर इसको मैं ऐसे ही पकने दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें अपने घर के हिसाब से मैं रसा लगा दूँगी। वैसे तो मुझे थोड़ा गड्ढा ही पसंद है। और यहाँ पे जो है छोला चढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। तो ये आटा पीस करके आया, इसे मुझे टंकी में रखना था। तो बहुत अच्छा हुआ कि जो है पापा ने इसको ला करके कुर्सी के ऊपर रख दिया। थोड़ा सा मुझे आसान पड़ा कि कुर्सी से डायरेक्ट मैंने इसको टंकी में डाल दिया। ऐसे तो मैं इसको थोड़ा उठाने में मुझे दिक्कत होती, और तुरंत लगे ही हाथ में बोरी भी धुल करके डाल दूँगी, क्योंकि फिर इधर उधर पड़ी रहती है तो फिर चूहा काटने लगते हैं। तो तुरंत धो के डाल दूँगी तो ये काम भी निपट जाएगा। अच्छा रहता है कि लगे हाथ जो भी काम निपटता जाए, निपटाना चाहिए, क्योंकि करना हम ही को है तो करते रहना चाहिए, आलस को त्यागना चाहिए। और यहाँ पे छोला मेरा बन गया, तो इसको मैं खाली करके इसमें मैं चावल चढ़ा दूँगी। आटा मेरा एकदम तैयार है, बस रोटियाँ बनानी है। और मुझे आप लोगों को साड़ी भी दिखानी है जो मैंने शादी में पहना था, उसके बारे में कुछ बताना है कि पहनने के बाद वो कैसी लगी और उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ, चाय के साथ थोड़ी सी नमकीन मैं ले रही हूँ। शादी में पहनने के लिए मैंने ये वाली साड़ी ली थी। ये सीक्वेंस वर्क की साड़ी है और इस समय काफ़ी ज़्यादा इसका फैशन चल रहा है। इसको मैं पास से दिखा देती हूँ। इसमें ये छोटे छोटे से इसमें ये सितारे लगे हुए हैं और ये पूरी साड़ी में इस तरीके से भर भर के सितारा इसमें दिया गया है, सीक्वेंस वर्क। और ये पूरा इसी तरीके से इसमें लगे। ये ग्रे कलर की साड़ी है और आजकल ये ग्रे कलर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है और सीक्वेंस वाली साड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं। मेरा काफ़ी समय से लेने का मन था। जॉर्जेट का कपड़ा है, अंदर इस तरीके से जॉर्जेट का हुआ है और इस तरीके से ये बॉर्डर दिया हुआ है। इस तरीके से ये बॉर्डर दिया है और अंदर जॉर्जेट के कपड़े में सीक्वेंस वर्क की जो है ये कढ़ाई की गई है। और ये आप देख रहे हैं, कहीं से भी जो है ये सितारे निकलेंगे नहीं, क्योंकि ये अच्छे खासे इसमें सिले हुए हैं इसी के साथ में। क्योंकि रात के जो फंक्शन होते हैं उसमें लाइट वगैरह रहती है, तो ऐसी साड़ियाँ रात में ही बहुत खूबसूरत लगती हैं। और दिन के लिए आप पहनना चाहे तो पहन सकते हैं, लेकिन जो है मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगी कि जिनको भी सीक्वेंस वर्क की साड़ियाँ पसंद हैं या पहनना चाहती हैं तो वो रात में ही पहने, क्योंकि रात में इनका एक अलग लुक आता है, एकदम नया लुक लगता है पहनने में। दिन में तो आपको ये समझ में नहीं आएगी, लेकिन रात में बहुत खूबसूरत लगती है।
और मैंने एक रोटी रखने का कवर मंगवाया है। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि ऐसे तो रोटी या तो न्यूज़पेपर में रखते हैं या फिर फॉइल पेपर में। फॉइल पेपर इतना महंगा पड़ता है कि मैं तो नहीं उसको ले सकती। अभी तक मैं फॉइल पेपर का मैंने बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि 300 रुपये 400 रुपये का फॉइल पेपर बहुत महंगा पड़ता है, और रोटी हम सुबह शाम रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, तो वो बजट के बाहर जा रहा था। और वैसे भी हमें कभी कभी अपनी सोच को बदलना चाहिए, हमेशा एक जैसी सोच नहीं रखनी चाहिए। कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि जो लाइफ टाइम के लिए अच्छा हो, काफ़ी लंबे समय तक चल सके। अगर हमने किसी चीज़ में 100 रुपये या 150 रुपये खर्च किए हैं, अगर वो 6-7 महीने भी चल गया तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया है। इसमें रोटियां कहीं से भी ख़राब नहीं होती। आज मैं आपको इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी यूज करके। मैंने कल इसका इस्तेमाल किया था और इसको मैंने रात में ही धुल करके डाल दिया था, तभी मैंने आज इसका जो है रिव्यू किया है आप लोगों के सामने। क्योंकि मैं पहले कोई भी चीज़ लेती हूँ तो पहले मैं उसका इस्तेमाल करूँगी, मुझे अच्छा लगेगा तभी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो मेरी ये रोज़ की सबसे बड़ी सरदर्दी ख़त्म हो गई है कि रोज़ न्यूज़पेपर में रोटियां रखो या तो फॉइल पेपर में रखो। और इसमें बहुत बढ़िया सी चैन लगी हुई है, और ये बड़े बड़े साइज़ में भी आते हैं। आपको जितनी बड़ी रोटियां आप बनाते हैं उस हिसाब से आप इसका साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये मीडियम साइज़ का लिया है, और ये 175 रुपये का कुछ पड़ा था। ये अलग अलग प्राइस में आते हैं, अलग अलग वेबसाइट पे हैं तो अलग अलग प्राइस में भी हैं, और ये छोटे बड़े भी आपको मिल जाएंगे। वैसे भी न्यूज़पेपर में रोटियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत अजीब सी फ़ोटो छपी रहती हैं। जैसे कहीं एक्सीडेंट हुआ, कोई किसी की मिट्टी वगैरह हुई तो उसकी फ़ोटो छपी रहती। तो किसी की अगर एक्सीडेंट या कोई भी इस तरह की से फ़ोटो छपी हुई है और उसमें हम रोटियां रखते हैं तो ज़्यादा माइंड तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें तो नहीं रखना चाहिए। और अगर आपके यहाँ अच्छी धूप है तो आप सुबह का खाना बनाइए, इसमें रोटी रखिए, और जब आपके यहाँ सब लोग खा ले तो इसको धुल करके आप तुरंत सुखा दें, धूप अच्छी हो तो। लेकिन हाँ, सर्दियों में ज़्यादा समस्या होगी, क्योंकि मौसम अच्छे से जो है धूप वगैरह आती नहीं है, मौसम ख़राब रहता है। तो रोटियां सेकने के बाद मैंने उसमें रख दिया है। अभी आप लोगों को मैं निकाल करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सब्जी वाले भैया आए थे तो मैं थोड़ा सा सब्जी वगैरह ले रही हूँ, क्योंकि सब्जी थी नहीं तो आज छोला इसीलिए मैंने बनाया है, वरना जल्दी में छोला नहीं बनाती हूँ। और आ गई हूँ वापस मैं किचन में पापा को खाना देने के लिए। तो जैसे रोटी रखने का कवर जो है, अगर ये 2 हों तो ज़्यादा अच्छा है कि सुबह के टाइम एक में रख दें, शाम को फिर जब हम बनाएं तब एक में रख दें, और धुल करके फिर इसको सुखा दें। अगर धूप अच्छी खासी है तो सूख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये बहुत ही सॉफ्ट है, और इसमें मैंने रोटियां रखी हैं, एक भी रोटी गीली नहीं हुई है। इसे हम बहुत आसानी से धुल भी सकते हैं। ये इतना ज़्यादा जो है पतला है कि ये सूख भी बहुत जल्दी जाता है। और ये देखिए मैंने रोटी दिखाई, कहीं से भी गीली नहीं हुई है, बहुत ही अच्छा है ये। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।